बहुत अच्छा लगा। आप यूं ही आती जाती रहा करें। और रोशनी बेटा, तुम क्यों नहीं वापस आने का नाम ले रही? आयशा, जब तक उमर वापस नहीं आता ये मेरे पास रहेगी, लेकिन मैं इसको भेजा करूंगी आपसे मिलने के लिए। क्यों रोशनी? चले अम्मी। आइए, मैं आप लोगों को ड्रॉप कर देता हूँ। नहीं, इस तकल्लुफ की ज़रूरत नहीं, हम खुद चले जाएंगे। अरे रोशनी बेटा, इसमें तकल्लुफ की क्या बात है? जाओ रायन बेटा, तुम छोड़ कर आओ। मैं जरा चाबी लेके आता हूँ। अच्छा। रहमत जी। अपनी बहू को भी बुलाओ ना। हमारे घर में आज पहली खुशी है, उसे भी मैं जोड़ा दूंगी। रहने देना जी बेगम साहबा, वो आप ना मुझे दे दे, मैं सिलवा के पहन लूंगी। क्यों? उसे हमारी बख्शीश से इनकार है क्या? नहीं जी। रहमत, तुम अपनी बहू को बुलाओ, उसे मैं खुद दूंगी अपने हाथों से जोड़ा। जी। अच्छा रुको, ये लो, तुम खुद दे दो उसे। मेहरबानी बेगम साहबा जी। नसरीन, ये लो, ये तुम्हारे जोड़ा। आयशा, रायान कहाँ है? देर बहुत हो रही है। भाभी, अब इतनी रात हो गई है तो आप यहीं रुक जाइए, सुबह चली जाइएगा। आयशा, हम फिर आएंगे तो सही ना, जब इंशाल्लाह रायान की शादी होगी। चलें, ठीक है, जैसे आपकी मर्जी। रोशनी पुत्र जी। वो ना वड्डी बेगम साहबा ने ना ये जोड़ा दिया बख्शीश में। ये क्या कह रही हैं आप? वो रोशनी उमर की बीवी है ना, तो बस उन्होंने अपनी खुशी से स्पेशल ये दिया है। रोशनी ये बख्शिश डिजर्व नहीं करती बुआ। वो छोटे साहब जी, वो पता है मुझे, पर क्या करूं, वड्डी बेगम साहबा ने। वो कुछ भी कहती रहेंगी और आप मान लेंगी? सर, अपनी अक्ल भी इस्तेमाल कर लिया करें। मुझे दीजिए। रायान, रायान छोड़ दो। क्यों छोड़ दूं? उन्होंने बिल्कुल सही कहा है, यही हकीकत है बेटा। निकाह की वजह से आपकी या रोशनी की हैसियत बदल नहीं गई। छोटे साहब जी, मैंने समझाने की कोशिश की थी वड्डी बेगम साहबा को, पर उन्होंने मेरी बात नहीं मानी। खुद ही समझाना पड़ेगा मुझे उन्हें। कहाँ है वो? अरे रायान, रुको बेटा, रायान। बाकी सब कब? पप्पो, और कितनी ज्यादती करेंगे इन लोगों के साथ आप? क्यों? अब मैंने ऐसा क्या कर दिया? ये रोशनी को बख्शिश का जोड़ा क्यों दिया आपने? फजह चाचा की बेटी है वो, और उनके जायदाद की इकलौती वारिस भी। क्या ये सूट करता है उसे? रहमत हमारे घर की पुरानी मुलाजिमा है और रोशनी उमर की बीवी है, उसी हैसियत से उसको ये जोड़ा दिया है। मुझे नहीं पता था तुम्हें इतना बुरा लगेगा। जाहिर है, बुरा लगने वाली बात जो है, आइंदा ऐसी कोई चीज करने की कोशिश भी मत कीजिएगा। मुझे कोशिश करने की जरूरत भी नहीं है, उसकी जो हैसियत है उसके मुताबिक ही उसको दिया गया है। वो आप रहने दो रायान, तुम्हारी फुप्पो बिल्कुल सही कह रही। हकीकत नहीं बदली जा सकती। चलो घर चलो।
चाची जान, आई एम रियली सॉरी, पप्पू को ऐसा नहीं करना चाहिए था। बेटा कोई बात नहीं, हम तो उनके सलूक से आदी हो गए। फिर भी ऐसा नहीं होना चाहिए था। अगर मुझे पता होता मैं। मुझे इस बात की हैरत हो रही है कि खुद हमारे घर आई हमें दावत पे बुलाने के लिए, तो फिर ये हरकत करने की क्या जरूरत थी? क्या मतलब? वो खुद आई थी? हाँ, और हमें लेने के लिए भी आज गाड़ी खुद भेजी। बल्कि हमें तो ये गिला था कि तुम खुद क्यों नहीं आए हमें बताने। चाची जान, दरअसल ये मंगनी अच्छे हालात में नहीं हुई, शायद उसका बदला ले रही है। खैर आइए चलते हैं। रोशनी को बख्शिश का जोड़ा क्यों दिया आपने? फजहत चाचा की बेटी है वो, और उनके जायदाद की इकलौती वारिस भी। क्या ये सूट करता है उसे? रायान को रोशनी की इतनी फिक्र क्यों रहने लगी है? हर जगह उसे प्रोटेक्ट करने के लिए पहुंच जाता है, और ये उम्र कहाँ रह गया? अब तक तो उसे आ जाना चाहिए। बात करती हूँ अब्बा जी से, बुलाएं उसे वापस और भेजिए उन्हें जल्दी, वरना रानियों को संभालना बहुत मुश्किल हो जाएगा मेरे लिए। रानिया कहीं जा रही हो बेटा? जी मामा, रायान के साथ डिनर का प्लान। गुड, तुम दोनों को एक दूसरे के साथ टाइम स्पेंड करना चाहिए। अब शादी में दिन ही कितने रह गए? मैं भी यही चाहती हूँ। ये प्लान तुम्हारा है या रायान का? ऑफ कोर्स मामा, मेरा प्लान है। वो कहाँ करता है ऐसी प्लानिंग? तुमने उसे इन्फॉर्म कर दिया? नहीं, मैं उसे सरप्राइज देना चाहती हूँ। मैंने नसरीन से पूछ लिया, वो घर पे ही है। चलो ठीक है, तुम लोग एंजॉय करो। मैं जरा अब्बा जी की बात सुन लूं, उन्होंने मुझे बुलाया था। ओके। अरे वाह, तुम तो पहले से रेडी हो। चलो अच्छा हुआ, मैं तुम्हें ही बुलाने आ रही थी। क्यों? क्योंकि हम डिनर पे जा रहे हैं। किसने कहा तुमसे? अरे मैंने प्लान किया है। क्या हुआ, अच्छा नहीं लगा तुम्हें? नहीं, और आइंदा मुझसे पूछे बगैर ऐसा कोई प्लान मत रखना। इतना टाइम नहीं है मेरे पास। तुम्हारे पास तो वैसे ही मेरे लिए टाइम नहीं। फियांसी हूं मैं तुम्हारी। जबरदस्ती बनाए गए रिश्ते को मैं नहीं मानता, इसलिए बेहतर यही होगा कि मुझसे कोई उम्मीद मत रखना। रायान, कहना क्या चाहते हो तुम? यही कि तुमने जितनी जबरदस्ती करनी थी कर ली, अब मजीद तुम्हें नहीं करने दूंगा।
तानिया, तुम लोग तो डिनर पे जाने वाले थे ना बेटा? अब नहीं जा रहा। क्यों? रायान को जरूरी काम है। ऐसा भी क्या काम आ गया कि वो तुम्हें डिनर पे नहीं लेके जा रहा? पता नहीं मामा, आई डोंट नो, अचानक से रायान को क्या हो गया है। रिलैक्स, सब ठीक हो जाएगा। मंगेतर हूं मैं उसकी, मुझे टाइम देना चाहिए उसे, हक है मेरा। रानिया बेटा, उम्र भी यहाँ पर नहीं है ना, सारा काम का बोझ रायान के ऊपर आ गया है। हो सकता है वो बिजी हो। आई डोंट नो मामा, मेरे और रायान के दरमियान सब कुछ बदल गया है। पहले ऐसा नहीं था। शादी के बाद सब ठीक हो जाएगा, तुम रिलैक्स रहो। रियली मामा? बस तुम अपना मूड ठीक रखो, सब ठीक हो जाएगा। चलो चलते कहीं शॉपिंग करने। रियली? हाँ। ग्रेट। आपने प्रॉमिस किया था कि आप मुझे मुलायम में ट्रीट लेके देंगे। सलाम अलैकुम। वालेकुम जी, अम्मा कैसे आना हुआ? अब वो जी वो उमर है ना, मेरा बेटा है, मैं बालता हूँ। आए बैठे हैं आप, तो चाय ठंडा? नहीं नहीं, बस वो तो मैं तो ना उमर का पता करने आई थी। कितने दिन हो गए हैं, कोई फ़ोन शोन भी नहीं किया उसने, और फ़ोन उठा भी नहीं रहा। नहीं अम्मा, मेरे से तो उसकी काफ़ी दिन से बात नहीं हुई, लेकिन अगर मेरा उससे राब्ता होगा तो फिर मैं कॉल कर दूंगा आपको। अच्छा चलो। क्या बात है अम्मा, कोई परेशानी है? नहीं नहीं बेटा, कोई बात नहीं, मैं इंतज़ार कर लूँगी उसके फ़ोन का। अच्छा मैं चलती हूँ। जीने ना दे